यह कहानी है टुन्नू चिड़ा की, जो शहर में मजदूरी किया करता था। उसकी एक पत्नी थी, रानो चिड़िया, जो गांव में रहती थी अपने बेटे कुक्कू के साथ। एक दिन कुक्कू रानो से बोलता है। मम्मा, हम पापा के पास कब जाएंगे? आप तो कह रही थी कि हम अब पापा के पास रहने वाले हैं, पर अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है। मैं अभी आपके पापा से पूछ लेती हूँ। हाँ बोलो रानो, कैसे फोन किया तुमने? हेलो टुन्नू जी, आप तो हमें गांव में लेने आने वाले थे ना, आप आए नहीं। कुक्कू भी बहुत जिद कर रहा है आपके पास आने को। रानो क्या बताऊं, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं थे तुम सबको यहाँ लाने के लिए। मैं क्या करता। टुन्नू जी, पैसों की आप चिंता ना कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। हर महीने जो आप मुझे पैसे भेजते हैं उसमें से थोड़े पैसे मैंने बचा के रखा है। आप कहे तो मैं बच्चों को लेकर शहर आ जाऊं। तो फिर ठीक है, तुम आ जाओ बच्चों को लेके। शहर का पता तुम्हें पता ही है और चाबी भी तुम्हारे पास है, तुम आ जाओ। टुन्नू जी, एक और बात पूछनी थी। लाडो का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सोच रही थी कि उसे भी हम अपने साथ ही शहर ले आऊं। रानो तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन तुम एक बात जान लो, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मुझे बस थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसमें मुझे घर भी संभालना होता है और भी बाकी के दवा दारू भी करनी होती है। टुन्नू जी, आप चिंता ना कीजिए। भगवान की इच्छा होगी तो जैसे तैसे करके हम सबका गुजारा अच्छे से हो जाएगा। यह कह के रानो चिड़िया फोन रख देती है और लाडो चिड़िया के घर जाती है। लाडो चिड़िया रानो की चचेरी बहन थी। वो लाडो को आवाज देती है। लाडो, ओ लाडो, चल जल्दी बाहर आओ। क्या बात है रानो दीदी, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रही हैं? लाडो, हम सब शहर जा रहे हैं टुन्नू जी के पास। तू यहाँ अकेली रह के क्या करेगी? तेरा हमारे सिवा है ही कौन? तू भी हमारे साथ ही चल। यह कह के रानो लाडो को भी अपने साथ लेकर चली जाती है शहर को। यार मिट्ठू, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज तो मेरे घर वाले भी आने वाले हैं। मैं जल्दी जाता हूँ अपने घर। हाँ हाँ टुन्नू भाई, जल्दी जाएं, वरना भाभी आपसे नाराज हो जाएगी। ऐसा कह के टुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। टुन्नू चिड़ा बहुत ही गरीब चिड़ा था। वो पेड़ के खोखल में रहता था। टुन्नू जी, आप आ गए। मैंने खिचड़ी बनाई है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, हम सब साथ में भोजन करेंगे। मुझे माफ कर देना रानो, आज बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए तुम सबको लेने नहीं आ पाया। पापा, अब मैं आ गया हूँ। अब आप जब भी आया कीजिए, मेरे लिए आपको चॉकलेट लाना पड़ेगा और मेरे साथ खूब खेलना भी पड़ेगा। हाँ हाँ कुकू, कल जब मैं काम से आऊँगा तो आपके लिए चॉकलेट जरूर लाऊंगा। अभी चले, अभी चल के खिचड़ी खा लेते हैं। वह सब साथ में मिलकर भोजन करते हैं। रात हो जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे जैसे रात हो रहा था वैसे वैसे ठंड बढ़ रही थी। चादर बहुत ज़्यादा छोटा था। सभी कोई को ठंड लग रही थी। कभी लाडो अपनी तरफ चादर खींचती तो कभी रानो अपनी तरफ चादर खींच रही थी। ठंड तो सभी को लग रही थी। फिर रानो चादर अपनी ओर खींच लेती है और सो जाती है। अचानक रानो की आंख खुलती है। टुन्नू जी, ओ टुन्नू जी, जल्दी आंखें खोलिए। देखिए, बच्चे कांप रहे हैं ठंड से। चादर बहुत ज़्यादा छोटा है। घर में कोई और भी चादर है क्या? रानो, मैं इसी वजह से तुम सबको शहर नहीं बुलाना चाहता था। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। चादर मेरे पास एक ही है और वो भी बहुत छोटा है। लाडो कुक्कू ठंड से कांप रहे थे। रानो चिड़िया दोनों को चादर उड़ा देती है और खुद रानो और टुन्नू ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह होते ही टुन्नू चिड़ा काम पर चला जाता है। फिर वो देखता है कि फैक्ट्री तो बंद हो चुकी थी। क्या बात है मिठू, यहाँ पर कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं और फैक्ट्री में भी ताला लगा हुआ है। आपको पता नहीं है टुन्नू, फैक्ट्री लॉस में जा रही थी, इसीलिए फैक्ट्री अब बंद हो गया है। हम सबको अब दूसरा काम ढूंढना होगा। क्या बताऊं मिठू, यहाँ तो हालत इतनी खराब है कि एक चादर भी लेने के लिए पैसे नहीं है और अब फैक्ट्री भी बंद हो गया है। अब दूसरा कहाँ काम ढूंढूं मैं? मैं तो कहता हूँ कि कुछ अपना काम करो।
मैं तो सोच रहा हूँ कि एक चाय का स्टॉल ही लगा दूँ। उस दिन टुन्नू पूरे शहर में काम ढूंढता है, लेकिन थक हार कर निराश हो जाता है क्योंकि उसे कहीं काम नहीं मिलता। टुन्नू जी, क्या बात है, आप ऐसे ही आ गए? चादर नहीं लेकर आए? आज की रात कैसे जाएगी? क्या बताऊं रानो, बहुत बुरा हुआ। फैक्ट्री भी बंद हो गया है। सुबह से काम की तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। पता नहीं कैसे काम चलेगा। कहाँ से लेकर आऊं मैं चादर? आप चिंता ना करें, आपको बहुत जल्द काम मिल जाएगा। और ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इससे चादर और रुई लेकर आइए, मैं उससे चादर बना लूँगी। फिर टुन्नू रानो को चादर के लिए रुई और कपड़े लाकर दे देता है। रानो उस रुई और कपड़े से जल्दी से एक अच्छा सा चादर बना देती है। रानो, चादर तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। अगर मैं बाजार भी खरीदने जाता तो मुझे इतना अच्छा चादर नहीं मिलता। रानो उस चादर को कुक्कू और लाडो को दे देती है और खुद टुन्नू और रानो पुराने चादर में सो जाते हैं। दूसरे ही दिन टुन्नू फिर से काम की तलाश में निकलता है। आज भी उसे कोई काम नहीं मिला था। रानो, आज भी मुझे काम नहीं मिला। लगता है हम सबको गांव जाना पड़ेगा। तभी वहां मिट्ठू तोता आता है। टुन्नू भाई, कल मैंने अपने चाय की दुकान का उद्घाटन रखा है, आप सबको ज़रूर आना है। और मैं कह देता हूँ भाभी, आप भी ज़रूर आइएगा। हाँ हाँ मिट्ठू भैया, हम सब ज़रूर आएंगे और हम सब आपके लिए बहुत खुश भी हैं। टुन्नू भाई, ये चादर कहाँ से लेकर आए? बहुत ही खूबसूरत चादर है। अगर हो सके तो मेरे लिए भी ये खरीद ले आना। मिट्ठू, ये चादर रानो ने बनाया है। रानो मेरी बहुत ही होशियार है। वाह भाभी जी, आपने तो चादर बहुत ही खूबसूरत बनाया है। एक चादर मेरे लिए भी बना दीजिएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं तो कहता हूँ टुन्नू, तुम चादर का ही बिजनेस करो, पैसे मैं दे दूंगा। मुनाफा हो जाए तो मुझे लौटा देना। तुम ठीक कहते हो मिट्ठू, मैं अब चादर का ही बिजनेस करूंगा। रानो बहुत अच्छी चादर बनाती है, इसी का स्टॉल लगाऊंगा मैं। मेरे चाय के स्टॉल के पास बहुत सारी जगह खाली है, तुम वहीं अपना दुकान लगा लेना। फिर टुन्नू चिड़ा रानो की बनाई हुई चादर का दुकान लगा देता है। देखते देखते उसके दुकान में बहुत भीड़ हो जाती है और वो इतना मुनाफा कमाता है कि अपने लिए दुकान लगा